पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। ओम शांति 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 शांति। गणेशयं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं शशांकं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। एको देवा सर्वभूते सगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणष्ट कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिचारितम बलवन स्वानम लमलहीयम पशुपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम अस्वमा सुगुमारूहा देवोदत्तम जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी गिनील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ गुरीता लीद गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है नाजिर भाई हैदराबाद का रहने वाला गए, वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, वो कोई टोपी और जुब्बा लगाने वाला नहीं गए, बल्कि नाजिर भाई और उलमाए किराम तवज्जो दें, वो कोई मौलवी नहीं गए, वो एक पंडित है, पंडित हैदराबाद का रहने वाला गए। उस पंडित का नाम गए पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता गए तो राम राम बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। क्या बात। और वो पंडित कहता गए लोगों सारा जग छोटे तो छोटे, सारा जग छोटे तो छोटे, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया गए जग की रचना, जिसने किया गए जग की रचना, उससे नाता जोड़ ए लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। अरे ये जग से बने की फुलवारी, जिसका मनुष्य गए फूल ए लोगो, जिसका मनुष्य गए फूल। और नाजिर भाई आगे जो पंडित सोमनाथ वर्मा ने लिखा कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित सोमनाथ वर्मा ने अपने मानने वालों से कहा, अपने भक्तों से कहा कि ए मेरे भक्तों, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं गए जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान का प्यारे, जिस मूरत में जान का प्यारे, जिस मूरत में जान का प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत गए, चलती फिरती ये मूरत गए, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान ए लोगो, उसकी बड़ी है शान। क्या बात है भाई, वाह बहुत अच्छा भाई, वाह। अब कबीरदास आ गए जी। कबीरदास बोले पंडित जी मैं भी कुछ बोलूं। कहा बोले।
अब कबीर दास बोले, अपने मुंह को खोले तो ऐसे बोले, कहा लोगो, कबीर दास ने कहा लोगो, इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान। अरे रक्त सभी का, रक्त के माना खून, रक्त सभी का, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते गए जान, सब रखते गए जान। और जिसने सबको जन्म दिया गए, जिसने सबको जन्म दिया गए, बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया गए, बड़ी उसी की शान। अरे तू जानेगी गए महान रे मूर्ख, तू जानेगी है महान, तू जानेगी है महान। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, तू जाने ही है ना। एक मुस्तफा का आशिक कैसा होता है? 10 साल का एक बच्चा है, मदीना की सरजमीन है, सामने सरकार का रोजा है, गुंबदे खजरा की छांव में एक 10 साल का बच्चा खड़ा है। अल्लाह अल्लाह, गौर से सुनना नौजवानों, यहाँ जितने लोग बैठे गए, मुस्तफ़ा का आशिक कैसा होता गए, अगर आपने मेरी तकरीर को सुन लिया गए, अल्लाह की कसम कहता हो लोगों, ऐसा महसूस होगा आज आप बहादुरगंज में बैठे हो, लेकिन बैठे तो यहाँ हो, आपका दिल गुंबदे खजरा में पहुँच गया है। याद रखना लोगों, मदीना की सरजमीन है, एक 10 साल का बच्चा है, और वो बच्चा मुस्तफ़ा का इतना बड़ा आशिक है, उसके दिल में मुस्तफ़ा का इश्क इतना चढ़ा हुआ है। वो 10 साल का बच्चा गुंबदे खजरा की छांव में हाथ बांध कर खड़ा गए और यूं अर्ज करता गए, या रसूल अल्लाह, 3 दिन हो गए, मैंने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं गए, बड़ी शिद्दत की भूख लगी गए। तवज्जो मेरी तरफ करना नाजिर भाई, आप भी समात कीजिएगा, गौर से सुनना प्यारे। वो 10 साल का बच्चा गए, आज जो ये बच्चे बैठे गए मुस्तफ़ा के इश्क में बैठे गए, 10 साल का बच्चा मदीना की सरजमीन गए, हाथ बांध कर आका के रोजे के सामने खड़ा गए और यूं अर्ज करता गए, या रसूल अल्लाह, 3 दिन हो गए, मैं बड़ा भूखा हूँ, बड़ी शिद्दत की भूख लगी गए, 3 दिन से मैंने कुछ खाया पिया नहीं गए। इतना कहना था नाजिर भाई, एक मौलाना पीछे खड़े थे, मौलाना ने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा और मौलाना बोल पड़े, बाबू तुमने क्या कहा, 3 दिन से तुमने कुछ खाया पिया नहीं है? हाँ मौलाना, बड़ी शिद्दत की भूख लगी है, इसलिए मैं आका से शिकायत कर रहा हूँ, या रसूल अल्लाह, मैं आपका मेहमान बनकर आया हूँ, मदीने में आपका मेहमान हो। इतना कहना था ए बहादुरगंज के सुन्नी मुसलमानों, उस मौलाना ने बच्चा के हाथ को पकड़ा, अपने घर लेकर चले गए, दस्तरखान बिछा दिया, रोटियां रख दी गई, प्लेटें रख दी गई। अब वो रोटी के टुकड़े को सालन में भिगोया। 10 साल का बच्चा, वो मुस्तफ़ा का आशिक बच्चा, मुस्तफ़ा से प्यार करने वाला बच्चा, अभी मुंह पे के करीब वो लुक़मा लाया ही था, मौलाना बोल पड़े, बाबू जरा जल्दी जल्दी खा लो। क्यों मौलाना, जल्दी क्यों खाऊं? मौलाना कहने लगे, बाबू तू अभी छोटा बच्चा है, तेरा बाप तुम्हें तलाश कर रहा होगा, तेरी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी, तेरा भाई तुम्हें तलाश कर रहा होगा। इतना इस वक्त आप तसव्वुर में भी कहीं जाना नहीं चाहते हैं और जाना भी नहीं चाहिए। हेलो, ऐसे ही बैठे रहे आप। जरा झूम कर एक मर्तबा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो, या रसूल अल्लाह। और प्यार से जिसको मुस्तफ़ा से जितनी मोहब्बत है, दोनों हाथों को उठाकर बोलो, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनना प्यारो, जहन के हाजिर कर ले। वो 10 साल के बच्चे से जब मौलाना ने कहा, बाबू जरा जल्दी जल्दी खाओ, तेरी माँ तुम्हें तलाश कर रही होगी, तेरा बाप तुम्हें ढूंढ रहा होगा। बच्चा जो रोटी के टुकड़े को मुंह के
करीब लाया था, अब वो प्लेट में रख दिया और हजारों कतार रोने लगा, अश्कबार हो गया, आंखें अश्कबार हो जाती गए। अब नासिर भाई मौलाना पूछ पड़े, बाबू तू रोता क्यों गए, आखिर वजह क्या गए? वो बच्चा कहने लगा, मौलाना माँ तो उनकी तलाश करती गए जिनकी माँ जिंदा होती गए, बाप उनका ढूंढता गए जिनका बाप दुनिया में होता गए। ए मौलाना, ना तो मेरा बाप दुनिया में जिंदा गए, न तो मेरी माँ दुनिया में जिंदा गए, या तो जमीन पे अल्लाह का सहारा गए या मदीने के रसूलुल्लाह का सहारा गए। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। अब इतना कहना था, वो बच्चा जब रोने लगा, मौलाना पूछ पड़े, बाबू किस कबीले से ताल्लुक रखते हो, तुम्हारा नाम क्या है? इतना पूछना था। वो बच्चा बोल पड़ा, मौलाना लोग मुझे आले रसूल कहते गए, मैं नबी के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, मैं मुस्तफ़ा का शहजादा हूँ। इतना कहना था। वो मौलाना बोल पड़े, बाबू ऐसा करो फिर मदीने में क्या करते हो, तुम्हारा तो कोई भी नहीं गए, न तो तेरा बाप जिंदा गए, न तो तेरी माँ गयात से गए। ऐसा करो मेरे साथ मेरे मुल्क चलो, मेरे गांव तुम जाओगे, तुम आले रसूल हो। लोग मेरे गांव में आले रसूल की बड़ी कदर करते गए, लोग कांधे पर बैठाते गए। ऐसा करो मेरे गांव जाओगे, लोग तुम्हें अच्छा अच्छा खाना देंगे, मेरे गांव जाओगे तुम्हें नया नया लिबास पहनने को देंगे, मेरे गांव जाओगे अच्छी अच्छी गाड़ियां तुम्हें देंगे, लोग चलने को, अच्छा मकान रहने को देंगे। अब बहादुरगंज के सुन्नी मुसलमानों और बरेली के अतराफ में रहने वालों, जरा गौर से सुनना प्यारे, इतना कहना था। वो मौलाना ने जब इतना कहा गए, वो बच्चा रोने लगा, मौलाना के हाथ को पकड़ा गए, कहने लगा, मौलाना ये बताएं आपके यहाँ बंगला मिलेगा? कहा हाँ मिलेगा। गाड़ी मिलेगी? कहा हाँ मिलेगी। कपड़े मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। अच्छा खाना मिलेगा? हाँ मिलेगा। रहने का अच्छा मकान मिलेगा? हाँ मिलेगा। अब मौलाना के हाथ को बच्चा पकड़ा और नाजिर भाई बच्चे ने गुंबदे खजरा की तरफ इशारा किया गए और कहा, मौलाना ये तो सही बात है, आपके यहाँ बंगला मिलेगा, आपके यहाँ गाड़ी मिलेगी, आपके यहाँ अच्छा लिबास मिलेगा, आपके यहाँ अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन मौलाना आपके यहाँ सब कुछ तो मिलेगा, क्या मुस्तफा का गुंबदे खजरा भी मिलेगा? इतना कहना था। वो मौलाना बोल पड़े, बाबू हमारे यहाँ सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन मुस्तफा का गुंबदे खजरा ना मिलेगा। इतना कहना था। सुन्नी मुसलमानों गौर से सुनना, वो मौलाना ने इतना कहा था। वो बच्चा कहने लगा, मौलाना बात ये गए, हम खाना के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम पानी के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम पुराने लिबास में जिंदगी गुजार सकते गए, हम गाड़ी के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम मकान के बगैर जिंदा रह सकते गए। ए मौलाना हम सारी चीजों के बगैर जिंदा रह सकते गए, लेकिन मुस्तफा के गुंबदे खजरा के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते गए। किसी ने कहा है, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। सारा मजमा बोलेंगे भूल जाओगे, क्या बोलना है? वाह वाह सुभान अल्लाह। कहा गए लोग ये गुंबदे खजरा को तसव्वुर में बसाएं और झूम कर सारा मजमा पढ़ें। जो जितनी जोर से पढ़ेंगे, मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला रात को सोएं, ख्वाब में गुंबदे खजरा की जियारत नसीब हो जाए। सारा मजमा पढ़ ले। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओ। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई और झूम कर पढ़ना गए। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। अरे
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और झूम कर बोले मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं बल्कि कलेजा पेश करके रख देगा। आप तकरीर को सुने, आप झूम कर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं मंत्र पढ़ना शुरू करूंगा। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अच्छा इधर वाले चुप रहिए जरा, इधर वाले अभी बोलेंगे। इधर वाले ये कमेटी वाले भी खड़े, इधर वाले इस खूटे से, इधर वाले कैमरा से, इधर वाले बोले हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। आवाज नहीं आ रही है, को और जाओगे झूम कर तो बोलेंगे। आना भूल जाओगे। वाह वाह। अगर तैबा को जाओगे तो आना। माशाअल्लाह आप देखते जाएं मोइनुद्दीन कादरी को, आप सुन लें इंशाअल्लाह। मोइनुद्दीन कादरी को कल परसों तक नहीं कई बरसों तक याद रखेंगे। अगर इजाजत हो तो एक शेर और पढ़ दूं? जी पढ़े। इजाजत है? हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। वाह। न इतना ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, नबी का नबी का नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे चमकना भूल जाओगे। नबी का हुस्न अल्लाहु अकबर। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह। या गौसल मदद, या गौसल मदद। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना। भूल जाओ। और झूम कर पढ़ ले, एक बार बोले जोर से। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। ओ ही खुदा है, बेशक हक है। नाजिर भाई और नहीं पढ़ूंगा, वरना तो सुबह ये लोग कहेंगे तौकीर भाई से और ये हुसैनी कमेटी वालों से, ये लोग कहेंगे रात में आप लोग क्या पकड़ के लाए थे? मौलाना लाए थे कि पंडित जी लाए थे? हाँ, एक जगह हम बंगाल में अपने तकरीर कर रहे थे, ये मंत्र जैसे ही पढ़े एक लड़का बीच से खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा रे तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा हजरत आप पंडित नहीं है, ऐसे फिर पढ़ते कैसे हैं? मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजा पाक का मस्ताना हूँ, और मैं तो करबला वाले इमाम हुसैन के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने वाला हूँ। और मैं हर वक्त यही कहने वाला हूँ कि करबला में, करबला में, करबला में सर कटाया गए अली के लाल ने। सुभान अल्लाह सुभान अगर अल्लाह। सुनना चाहते गए सारा मजमा हाथों को लहरा कर बोलेंगे लाल ने। क्या बोलेंगे? लाल ने क्या बोलेंगे? लाल ने करबला में सर कटाया गए अली के। और ऊंचा जिसको इमाम हुसैन से जितनी मोहब्बत है उतने जोर से बुलंद आवाज से हाथों को लहरा कर कहेंगे करबला में, करबला में, करबला में सर कटाया गए अली के। और ऊंचा बोलो करबला में सर कटाया गए अली के। करबला में सर कटाया है अली के लाल ने। और तीन कागा, तीन कागा, तीन का डंका बजाया गए अली के। तीन का डंका बजाया गए अली के लाल ने। लोगों याद करके जाओ, याद करके। और मैं कहता हूं नाजिर भाई, यहाँ से इन नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा, नौजवानों याद करके जाओ। यहाँ से जब जाओ
आपकी जबान पर गाना नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना जारी हो। हाँ, यहाँ से जाए, वरना तो नाजिर भाई जानते हैं आजकल सिस्टम इतना उल्टा हो गया, इस मोबाइल ने तो तबाह कर दिया। पहले होता था ये लड़का लोग, ये लौंडा सब, ये पहले अपने मोबाइल में खुद गाना सुनता था। मोबाइल बजा दिया, गाना चल सुन रहा है। आजकल गाना खुद नहीं सुनता है, सिस्टम इतना उल्टा है, जो इसको फोन लगाता है वो उधर गाना सुनता है। हाँ? और गुना इसके अकाउंट में डाला जाता है। हाँ? एक लड़का को अपने मोहल्ले के हमने फोन लगाया, उसमें कहा इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाएं। हमने सोचा देखें आगे बोलता क्या है, उसमें कहा साजन मेरा उस पार है। हाँ? मैं कहना चाहूंगा लोगों, आपने तो मेरी बातों को हंस के टाला है, कभी आपने सोचा है क्या ए सुन्नी मुसलमानों और आज के शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, खास तौर से ए नौजवानों, तुम तो हमारा मुस्तकबिल हो। आप अगर अच्छे रहोगे हमारी नस्लें संवर जाएंगी, आप अगर बिगड़ जाओगे हमारी नस्लें तबाह हो जाएगी। आपने कभी सोचा है क्या, आप जो मोबाइल के कॉलर ट्यून में ये गंदे गाने सेट करके रखते हो, कभी आपकी माँ भी तो फोन लगाती होगी, वो भी तो यही कॉलर ट्यून में गाना सुनती होगी। कभी कारी नाजिर साहब भी फोन लगाते होंगे, वो भी तो यही गाना सुनते होंगे। आपके इमाम साहब फोन लगाते होंगे, ये बाबा जी फोन लगाते होंगे, वो भी तो यही गाना सुनते होंगे। सच्ची बताना लोगों, आपकी माँ अगर फोन लगाती होगी, आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में ये गंदे गाने सुनने को मिलते होंगे, तो माँ का दिल क्या कहता होगा। माँ तो सर को पकड़कर बैठ जाती होगी, अपने आंचल को उठाती होगी, दुआ करती होगी, ए पाक परवरदिगारे आलम, फला को तूने ऐसा नेक बेटा दिया है, जब भी आजान होती है इनके कदम मस्जिद की तरफ जाते गए। ए मौला, ए पाक परवरदिगारे आलम, तूने मुझे कैसा बेटा दिया है, जब भी मैं फोन लगाती हूँ गंदे गंदे गाने सुनने को मिलते गए। ए माँ के बेटो, आज के शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मोइनुद्दीन कादरी एक पैगाम देकर जाना चाहेगा। ए माँ के बेटो, जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाने सेट हो, अगर अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते हो, तुम्हें तुम्हारी माँ की मोहब्बत का वास्ता, तुम्हें अल्लाह रसूल की मोहब्बत का वास्ता, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो, अगर तुम सच्चे हुसैनी हो, याद रखना प्यारे, अगर आप सच्चे हुसैनी हो, अपनी माँ के सर को दुनिया में फख्र से ऊंचा करवाना चाहते हो, मरने के बाद माँ के कदमों के सदके में अगर जन्नत जाना चाहते हो, जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाना सेट हो, उन गानों को डिलीट कर देना। कल से अगर कोई फोन लगाए आपके मोबाइल में ये गाना सुनने को ना मिले, बल्कि मुस्तफा और हुसैन की मोहब्बत का तराना सुनने को मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत। कल अगर कोई फोन लगाए, कल से गाना नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत का, हुसैन की मोहब्बत का ये तराना सुनने को मिले। करबला में सर कटाया गए अली के, हाथों को लहरा कर बोलो, क्योंकि आपने मुझको 2 बजे टाइम दिया है। इस तरह अगर तकरीर सुनेंगे तो हम एक लफ्ज आगे नहीं बोलेंगे। पूरा मजमा अगर सुनने का जिगर रखते हैं, जितनी देर आपने बैठाया है, अल्लाह की कसम मैं सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करके बैठा रहा क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं इसलिए बैठा रहा, तकरीर बोल लूंगा तो जल्दी निकल जाऊंगा, कम से कम इसी बहाने, नात सुनने के बहाने मुस्तफ़ा के गुलाम, मुस्तफ़ा के सच्चे आशिक आला हजरत के शहर में कम से कम ज्यादा देर रुकने का मौका तो मिलेगा। हाँ, करबला में सर कटाया गए अली के, और ऊंचा, करबला में सर कटाया है अली के लाले, और दीन का डंका बजाया गए अली के, दीन का डंका बजाया गए अली के।
नबी के लाल ने सुभान अल्लाह। अभी ये लोग नहीं कूदेगा। हाँ? माशाअल्लाह। अभी 10-10 लड़का एक माइक पकड़ के खूब नारा लगा रहा था। हम बैठे, कोई फिक्र नहीं कि मैं भी मेहमान हूँ, कोई मतलब नहीं। इन लड़कों से मैं ऐसे भी परेशान हजरत। ये जाएगा सैलून, हाँ देखिएगा, अजीब अजीब कट कटवाता है आजकल। हाँ, ये जाएगा सैलून, देखिएगा इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, और बीच में हजरत रखता है, जानते हैं? है दिखाएंगे तकरीर। उसको भी लाल कर लेता है। देखिए देखिए, ऐसे लाल कर लेता, लाल। जानते गए, दूर से कोई देखे लगता इंसान का सर नहीं, मुर्गा का पूंछ। अल्लाह माज़ल्लाह। ये बूढ़े लोग भी कम नहीं है। हाँ, ये जाएंगे सैलून, 70 साल उम्र है और ये गाल तो अंदर पचक गया है, ऐसे हो गया है। अब जब अस्तूरा उसमें नहीं चलेगा तो ये बुढ़वन लोग भी हप करके उसका फुला फुला के छिलवाएगा। हाँ, अस्तूरा अगर ना चले, हाँ मत बोलिए। अच्छा, मैं कहना चाहूंगा लोगों, आप तो मुस्तफ़ा के दीवाने हो, आप तो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हो, आप तो ख्वाजा पाक का मस्ताना हो, आप तो मसल के आला हजरत पे चलने वाले हो। याद रखना लोगों, अगर आप सच्चे हुसैनी हो, किसी के सर पे ऐसा बाल किसी मुस्तफ़ा के आशिक के सर पे नहीं हो सकता है। अगर जो सच्चा दीवाना होगा, जो हुसैन का चाहने वाला होगा, उनका चलना बताना चाहिए, ये हुसैन का दीवाना जा रहा है। उनका बोलना बताए, ये हुसैन का दीवाना बोल रहा है। उनका चलना बताए, लिबास बताए, ये हुसैन का दीवाना पहन कर चल रहा है। ए लोगों, अगर आप सच्चे हुसैनी हो तो याद रखना, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से अपने चाहने वालों को एक पैगाम दिया था, ए मेरे चाहने वालों, जान जाए तो चली जाए, लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ होने वाले किसी काम से कभी समझौता नहीं करना। बहुत अच्छा, ये इमाम हुसैन ने पैगाम दिया है। बहुत अच्छा। मुझको भी कुछ कहने ना 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 ना, वो सुनने आए हैं आपको मुकम्मल तरीके से। ऐसे भी मैं 12 बजे रात के बाद किसी की बात नहीं सुनता हूँ। क्या बात? हाँ, नहीं, शकील भाई बहुत बढ़िया। माशाअल्लाह। कौन है शकील भाई? यही है ना? कहाँ बढ़िया भाई। अच्छा, ये अकील भाई है। आप कहते बढ़िया, इतनी इतनी गड्डी छुपा छुपा के रखे थे, हाँ। और सब मोहम्मद अली फैजी साहब पे लुटा दिए। भाई, हम लोगों के भी बीवी बच्चे हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ सारा कुछ छोड़ दूं और मुकम्मल तौर पे एकदम शायर बन जाऊं। मेरी आवाज भी मोहम्मद अली फैजी साहब से कम थोड़ी है। हाँ, पूरा मजमा झूम कर बोले, करबला में सर कटाया है अली के, और ऊंचा बोलो, करबला में सर कटाया है अली के लाले, और थर थराता है जमाना मौतगी के नाम से। बहुत अच्छा भाई। थर थराता है जमाना मौतगी के नाम से, और मौत से गा, मौत से गा, मौत से पंजा लड़ाया है अली के, मौत से पंजा लड़ाया गए अली के। माँ बहनों, आप भी याद करके जाओ, आप भी यहाँ से जाओ। घर में झाड़ू लगाना, घर में पोछा लगाना, तो गाना नहीं गुनगुनाना, हुसैन की मोहब्बत का ये तराना गुनगुनाना। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। वरना हजरत ये औरतें भी कम नहीं है। हाँ, वरना ये लोग सोचेगी सुबह जाके अपने शौहर को बोलेगी, आप लोग को तो कहे हम लोग कुछ कहे। हाँ, ये भी कम नहीं, ये अपने बच्चों को सुलाती है। हमारे इलाके में औरतें इतनी बिगड़ी, आपके इलाके में क्या है पता नहीं, अल्लाह जाने। लेकिन जानते हैं, वो जब बच्चा नहीं सोएगा, गोद में बच्चा को लेती है, एक लोरी गाती है, लोरी। आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आवा, बाबू के में घुटूस। अच्छा, आपके यहाँ भी है क्या? कुछ तो होगा, बहुत कुछ न कुछ तो, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, कुछ नहीं। राज दिल का आईना है, इसको छुपा के रखिए, वरना और जानते हैं, हर जगह दिखाने से ये हालत हो गई है। मैं कहना चाहूंगा मेरी माँ और बहनों, अच्छा ये औरतें ऐसे नहीं बिगड़ी है, इन्हीं की वजह से बिगड़ी है, नौजवानों की वजह से। ये जाएगा दिल्ली, ये जाएगा मुंबई, जब वहां से उतरेगा और जैसे ही आपके यहाँ
बरेली जंक्शन पे उतरेगा, बरेली शरीफ में उतरेगा, एक दुकान में जाएगा और दुकान में 30 इंची 40 इंची खरीदेगा और घर आएगा, कहेगा दीवार पे ठोक देगा, कहेगा बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी, और जानते लगा देगा। और लगाने के बाद अब वो इसकी बीवी जो हर वक्त कुरान की तिलावत किया करती थी, अब वो गाने सुन रही है। पहले वो नाते मुस्तफ़ा सुनती थी, अब वो झाड़ू लगा रही है, टीवी चल रही है, गाने चल रहे हैं, वो बिस्तर लगा रही है, गाने चल रहे हैं, बच्चे को नहला रही है, गाने चल रहे हैं, बच्चे को कपड़े पहना रही है, गाने चल रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा मेरी माँ और बहनों, पहले की भी माँ बहनें थी जो हर वक्त कुरान पढ़ती थी, बिस्तर लगाती थी, मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ती थी, बच्चे को नहलाती थी, मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ती थी, बिस्तर झाड़ती थी, दरवाजा बंद करती थी, मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ती थी, दरवाजा खोलती थी, मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ती थी। अगर कोई पूछता था ए माँ तू इतना कुरान क्यों पढ़ती है, तो माँ मचल के जवाब देती थी बेटा मैं इसलिए हर वक्त मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ती हूँ ताकि ये मेरा लाल जब मुस्तफ़ा की नाते सुन सुन के, मुस्तफ़ा पे दुरूद सुन सुन के दूध पिएगा तो मेरे बेटे के अंदर वो जज्बा पैदा होगा। अगर कोई खबीस और कोई नाहंसार, कोई गुस्ताख अगर मुस्तफ़ा की शान और अजमतों के खिलाफ भोंकेगा, मेरा बेटा जवान रहेगा, मेरे बेटे के अंदर वो जज्बा पैदा होगा, मेरा बेटा अपनी गर्दन कटवा देगा, लेकिन मुस्तफ़ा की शान और अजमत के खिलाफ उठने वाली आवाज को कभी उठने नहीं देगा। बहुत अच्छा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हुसैनी कमेटी बहादुरगंज। बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए लोगों माँ बहनों आप भी जाना, याद करके जाना, बिस्तर लगाना यही पढ़ना हुसैन की मोहब्बत में। करबला में सर कटाया गए अली के, और ऊंचा बोल दे मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा दूं। ऐसी तकरीर करने का मैं ज्यादा आदी हूं नहीं, लेकिन हालात को देखकर अगर मैं सही कायदे से तकरीर करूं तो पता नहीं धीरे धीरे आप लोग खिसक जाइएगा। हाँ, एक मर्तबा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, सुनाना भी है, और हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। करबला में सर कटाया गए अली के, करबला में सर कटाया है अली के लाले, और दीन का डंका बजाया गए अली के लाले, दीन का डंका बजाया गए अली के लाले। माशाअल्लाह। कभी अगर मेरा मालदा जाना होगा, मालदा रेलवे स्टेशन पे आप उतरोगे, बगल में एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मंत्र सुनाई देगा सुबह सवेरे, और वो मंत्र ये पढ़ता है यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्वावतार सत, सर्वोगरन सत, सर्वता सम्मानम। जब मैंने इसके पहले लफ्ज पे गौर किया जी, कहा यको जगदीश्वरा, हमने किताब को खोला, हमने जब इसके माना मतालिब को ढूंढा, कहा यको जगदीश्वरा, इसका माना ये गा ए लोगो, इस जग में अगर फूल शक्ति का अगर कोई मालिक है और सारी दुनिया का पैदा करने वाला कोई खालिक है, यको जगदीश्वरा, तो वो खालिक एक है। ऊंचा बोलो वो अल्लाह। सारा मजमा उंगली को उठाकर बताओ ताकि ये शामियाना गवाह हो जाए, ये उलमा गवाह हो जाए, किसी का हाथ नीचे ना रखे, सारा मजमा हाथों को उठाकर जवाब दे। ये जमीन कयामत के दिन गवाही देगी, अगर ये जमीन गवाही दे दे, याद रखना गुनाहगार होंगे, अल्लाह माफ फरमा कर जन्नत का हकदार बना देगा। इसलिए हाथों को उठाएं, अल्लाह, ऊंचा बोलो अल्लाह। मर्द जितने बैठे उनकी आवाज जोर से निकले अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी बात आई तो देखें जी हाँ, अल्लाह एक है। अब जरा सुनना प्यारे, सोचा अगर कुरान से दलील दिया जाए
तो लोग कहेंगे ये तो तुम्हारी घर की किताब है। लेकिन याद रखना प्यारे, क्या अल्लाह एक है इसका तसव्वुर क्या हमारे हिंदू भाई के यहाँ भी गए? इस किताब का नाम रामायण है। हाँ, ये रामायण मेरे पास मौजूद है। अगर कोई मेरा हिंदू सज्जन, मेरा हिंदू भाई, बिरादरे वतन आकर देखना चाहे वो देख सकता है। और मोइनुद्दीन कादरी जो बोलता है वो बिल्कुल हवाला के साथ बोलता है। किताब का नाम देखे आप, मैंने यहाँ पे चिन्ह भी लगा दिया है। किताब का नाम रामायण है। रामायण का बालाकांड है और रामायण के बालाकांड के पेज नंबर 71 पर इस किताब के लिखा गया, तन बिन परस नयन बिन देखा करई घ्राण बिनु से असीसा, बिन पद चली सुने बिन काना, कर बिन करम करे तीर्थे नाना, आनन रगत सकल रस भोगी, पिण बाणी बगता बल जोगी। और याद रखिएगा नाजिर भाई, हमारे हिंदू सज्जन भी सुन रहे होंगे, मेरी तकरीरों में लाखों व्यू इसलिए भी आते हैं, मैं जानता हूँ। मैंने देखा नेट पे लोग उस पे सर्च कर करके देख भी रहे गए और हवाला ढूंढ भी रहे गए, मेरे पास फोन भी कर रहे गए। मोइनुद्दीन कादरी फिर कहता गए अगर हवाला गलत हो जाए, अगर एक मंत्र भी मोइनुद्दीन कादरी गलत पढ़ दे, मोइनुद्दीन कादरी उसे मुँह मांगा इनाम अपनी हैसियत के मुताबिक दे देगा। याद रखना प्यारे, आज ऐसे जलसों से लोग कहते गए कि मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। मैं इसलिए कहता हूँ लोगों, मैंने सुना नाजिर भाई इस जलसे को सजाने में, हुसैन की मोहब्बत में हमारे हिंदू सज्जन बिरादरे वतन भी हिस्सा ले रहे थे बढ़ चढ़ के, और सिर्फ इसलिए ले रहे थे लोगों, हुसैन सिर्फ तुम्हारा नहीं गए बल्कि हुसैन तो वो गए जो भी उनके नक्शे कदम पर चलेगा, बर्बाद है तो वो आबाद हो जाएगा। अगर वो जालिम है तो जुल्म को छोड़कर मुत्तकी परहेजगार हो जाएगा। जरा सुनना प्यारे, लोग कहते गए मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। ओ लोगों मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ जरा सुनना, कहते गए लोग मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। गौर से सुनना प्यारे, मोइनुद्दीन कादरी इसलिए उनकी किताबों से पढ़ता है। आज कुछ लोग कहते गए मुसलमान आतंकवादी होता है, कुछ लोग नहीं बल्कि कुछ मीडिया वाले, और कुछ मीडिया वाले क्या, वो दलाल मीडिया, हुकूमत के तलवे चाटने वाली मीडिया जो हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ और हिंदू मुसलमानों के दरमियान नफरत की आग सुलगाती रहती है, वो मीडिया कहने वाली ये मुसलमान आतंकवादी होता है। मोइनुद्दीन कादरी आज बरेली शरीफ की सरजमीन से ये पैगाम देकर जाएगा, लोगों कभी आकर देखो। और मीडिया वालों याद रखना, अगर तुमने हिंदू मुस्लिम न किया होता, हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तो ऐसी मोहब्बत से हिंदुस्तान में रहते गए, एक प्लेट पर बैठकर खाना खाना ये जानते गए, याद रखना। लेकिन ओ मीडिया वालों, अब हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम पर रहम कर दिया करो। लोग कहते गए मुसलमान आतंकवादी, और मीडिया वालों कभी ऐसे जलसों में आकर तो देखो, हमारे जलसों से हमारे उलमा ये पैगाम देते गए, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। याद रखना प्यारे, लोग कहते गए मुसलमान आतंकवादी, नहीं प्यारे, हम तो पैगाम देते गए ऐसे स्टेजों से, हम अपने धार्मिक स्टेजों से भी पैगाम देते गए, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट जाएगा। और दुआ कीजिए आपस में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, तुम कहते हो मुसलमान आतंकवादी, ना ना प्यारे, मुसलमान के नबी ने, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ये फरमाया, ये दर्श दिया गया अपने चाहने वालों को, जिस समाज को ये दर्श मिला हो, रास्ते में अगर चलो, अगर थोड़ा
सा कोई अगर ईंट का टुकड़ा पड़ा हो या कोई तकलीफ देने वाली चीज हो, उस चीज को रास्ते से हटा दो, अल्लाह तुम्हें सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। जिस पैगंबर आज़म ने अपने चाहने वालों को ये दर्स दिया हो, लोगों किसी दूसरे को देखकर मुस्कुरा देना, अपने भाई को देखकर सिर्फ तुम मुस्कुरा दोगे, इस मुस्कुराने के बदले में भी अल्लाह सदका करने का तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। मैं कहना चाहूंगा वो कौम कैसे आतंकवादी हो सकती है? और मीडिया वालों, असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो कुछ दिनों पहले दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर नारा लगा रहे थे कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। असल में ये लोग हिंदू मुसलमान के दरमियान दुश्मनी करवाना चाहते हैं, दोनों की मोहब्बत में दरार लाना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगा अगर कोई चाहता है हिंदू मुस्लिम तुम्हारे कहने की वजह से लड़ जाएंगे, नहीं नहीं, हिंदू मुसलमान तो ऐसे रहते हैं। अगर कोई हिंदू इस हिंदुस्तान के लिए जमीन है, उस जमीन की हरियाली का नाम मुसलमान है। अगर कोई हिंदू इस हिंदुस्तान के लिए चांद है, उस चांद की चांदनी का नाम मुसलमान है। अगर कोई हिंदू इस हिंदुस्तान के लिए सूरज है, उस सूरज की रोशनी का नाम मुसलमान है। अगर कोई हिंदू इस हिंदुस्तान के लिए जिस्म है, उस जिस्म के अंदर जो जान है, उस जान का नाम मुसलमान है। लोग कहते हैं मुसलमान मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ना प्यारे, मैं कहता हूँ यहाँ जितने छोटे छोटे बच्चे भी बैठे गए, हमारे जवान बैठे गए, अल्लाह की कसम कहता हूँ इनमें से किसी के भी नस को काटोगे, अगर एक आशिके मुस्तफा के नस को काटोगे, जो उससे खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा बोलेगा, ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। बेशक बेशक, वाह वाह। काटोगे, खून का कतरा कतरा बोलेगा कि लोगों मोहम्मद न होते तो कुछ भी न, क्योंकि आला हजरत ने हमें सिखाया है, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा, ऊंचा बोलो जमीनो जमा, और ऊंचा बोलो। अगर नबी का सदका खाते हो, आला हजरत का फैजान अगर तुम्हारे सर पर है, आप शहर बरेली से करीब हो, आप बरेली जिला डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, लोगों आप मसलक आला हजरत के चाहने वाले हो। मसलक आला हजरत तो वो मसलक है कि जब जब बातिलों ने सर को बुलंद किया है, तो याद रखना उसके सर को कूटने के लिए बरेली का अहमद रजा खान ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया है और लोगों को बताया है। ए लोगों, मुफ्ती आजम हिंद ने बताया कि जमाने वालों का फतवा बदल सकता है, लेकिन आला हजरत का बेटा मुस्तफा रजा खान का फतवा न कल बदला था, न आज बदला है, न आगे कयामत तक कभी मुस्तफा रजा खान, इमाम अहमद रजा खान के बेटे मुफ्ती आजम हिंद का कभी फतवा बदले। बेशक बेशक। इसलिए लोगों, सारा मजमा अगर यहाँ पर बैठे हो, आला हजरत का एहसान आप पर है। जोर से बोलो जमीनो जमा तुम्हारे, और ऊंचा बोलो मकीनो मकान, चुनीनो चुना, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान, तुम्हारे लिए, बदन में है जान, तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ, उठे भी वहाँ, और ऊंचा बोलो उठे भी वहाँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये किताब मेरे हाथ में है, ये किताब आप देखें। इस किताब का मंत्र जो मैंने पढ़ा है, इसका खुलासा मैं बयान कर दूं, गौर से सुनना प्यारे। हवाला मेरे पास बहुत सारे मौजूद हैं, बहुत सारी किताबें मौजूद हैं जो मैंने मंत्र पढ़ा। ये मेरे हाथ में किताब है श्री रामचरित्र मानस, उस रामायण का खुलासा इस श्री रामचरित्र मानस में लिखा हुआ है। इस किताब के पेज नंबर को आप खोलिए, इसका भी बालाकांड है, पेज नंबर 130 है, इस पे भी मैंने डेस लगाया है। इसका खुलासा लिखा है जो मैंने कहा, लोगों इस दुनिया का पैदा करने वाला खालिक अगर कोई है, वो खालिक एक है, अल्लाह। ऊंचा बोलो हाथों को उठाकर अल्लाह, और ऊंचा बोलो अल्लाह। कहा वो अल्लाह की पहचान क्या है, तसव्वुर
कैसे करे वो खुदा का तसव्वुर क्या है। हिंदू भाइयों ये मेरे हाथ में किताब है। कहा वो अल्लाह कैसा है। कहा लोगों बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन करम करे फिर थे नाना। कहा लोगो अल्लाह वो है सारी दुनिया का पैदा करने वाला खालिक वो है जो पकड़ता है लेकिन उनके पास हमारी तरह हाथ नहीं है, जो सुनता है हमारे तरह कान नहीं है। अल्लाह वो है जो चलता है लेकिन हमारे तरह पाँव नहीं है, जो बोलता है हमारी तरह जबान नहीं है। ए लोगों जो हाथ से पाक, जो पाँव से पाक, जो कान से पाक, जो जबान से पाक, जो जिस्मानियत से पाक, जो आल औलाद से पाक, जो माँ बाप से पाक, जो पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। ये किताब है, बहुत सारी चीजें हैं। गौर से सुनिएगा। भागवत गीता भी मेरे पास मौजूद है। अब मैं बड़ी तेजी के साथ चलूं। आप जब मालदा पहुंचोगे वो मंत्र सुनाई देगा। यको जगदीश्वरा। लोगों वो कैसा है। कहा कि इस मालिक, इस दुनिया को पैदा करने वाला खालिक अगर कोई है, दुनिया चलाने वाला मालिक अगर कोई है तो वो मालिक, ऊंचा बोलो वो मालिक, और झूम कर बोलो वो मालिक। यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु। लोगों इस जग का गुरु भी एक है और वो गुरु कोई और नहीं है। वो गुरु कैसे होंगे। हमने जब पहचान ढूंढना शुरू किया है, मेरे हाथ में किताब है। इस किताब का नाम है श्वेताश्वर उपनिषद है। इस किताब के पेज नंबर को भी आप खोलेंगे 235 पर लिखा हुआ है। ये किताब भी है। कहा लोगों इसमें भी मैंने देश दिया है। कहा वो प्यारे नबी कैसे होंगे। हमने कहा महाराज कैसे होंगे। गणेशियम शरणम शीशमनम। क्या वो गणेश की तरह होंगे। गणेश को आप लोगों ने देखा। गणेश को अरे बोलो ना भाई, अरे देखा है ना। गणेशयम चरणम शीशमनम। क्या वो गणेश की तरह होंगे। कहा कैसी बात करते हो मौलवी साहब। कहा ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफा। क्या ये कोई मुकाबला। जरा झूम कर बोलो 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 सुभान अल्लाह। और झूम कर बोलो तो सुना दो, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमने कहा शशांकम शरणम शीशमनम। क्या वो मदीने वाले मुस्तफा चांद की तरह होंगे। शशांक के माना संस्कृत में चांद होता है। वायुर्द माना हवा, यर्मुग्र माना आग, वरुण माना सूरज। शशांकम शरणम शीशमनम। क्या वो मदीने वाले मुस्तफा चांद की तरह होंगे। कहा कैसी बात करते हो। कहा ये आसमान का चांद और कहा आमना का चांद। कहा ये कोई मुकाबला है। हमने कहा फिर कैसे होंगे। का पर्वतम शरणम शीशमनम। क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे। हमने कहा महाराज आपने पहाड़ की मिसाल क्यों दी। कहा कि इसलिए मैंने दिया है। जब अल्लाह ने जमीन को बनाया तो जमीन हिलने लगी। अल्लाह ने पहाड़ का खूंटा जमीन के कलेजे पर गाड़ दिया। जमीन का हिलना बंद हो गया। इसलिए पता ये चला पहाड़ से बड़ा बलवान कोई नहीं गए। हमने कहा ओ पंडित जी सुनो, याद रखना ये तो पहाड़ की बात है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा आमना के लाल इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान के रहते जमीन पर गए। अपनी उंगली का इशारा आसमान के चांद की तरफ करते गए और चांद को दो टुकड़ों में फाड़ देते गए और जमाने वालों को बता देते गए और दुनिया वालों याद रखना मुस्तफा की हुकूमत जैसे जमीन पर चलती गए वैसे ही आमना के लाल की हुकूमत आसमान के चांदो सूरज पर भी चलती है। बेशक 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 याद रखना। हमने कहा फिर कैसे होंगे। न चांद की तरह, न सूरज की तरह, न पेड़ उनकी तरह, न पहाड़ उनकी तरह, फिर होंगे कैसे। कहा सुनना चाहते हो। गंगा जलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। क्या वो गंगा के धार की तरह होगे। कहा कैसी बात करते हो। कहा ये गंगा के धार और कहा मदीने के ताजदार। बोलो 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 सुभान अल्लाह।
कहा फिर कैसे होंगे? कहा सुनना चाहते हो कैसे होंगे तो सुनो कैसे होंगे। आका मदीने वाले मुस्तफ़ा आमना के लाल कैसे होंगे? हमने कहा बताएं। अब वो पंडित ने कहा लोगो शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन के गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे और जय गुरु नाम नाम कर जय बे जय गुरु नाम नाम कर जय बे बिना मुहम्मद पार न होए बे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिना मुहम्मद पार नहीं होए बे। क्या बात। बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से सुभान अल्लाह और लहक कर बोलो सुभान अल्लाह। कहा लोगों वो मदीने वाले मुस्तफ़ा ऐसे होंगे लाख नमाजें पढ़ लो लाख रोजे रख लो लाख हजो ज़कात हज कर लो ज़कात दे दो लेकिन अगर मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं गए सारी चीज़ें बेकार गए। अगर मुस्तफ़ा से मोहब्बत नहीं गए तो ये सारे अमाल तेरे बर्बाद है। याद रखना रब राजी तब होगा जब मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी हो गए। मोइनुद्दीन कादरी का एक जुमला सुनकर जाना लोगो मुस्तफ़ा राजी कब हो गए? मुस्तफ़ा राजी तब होते गए जब आपकी माँ घर में राजी रहेगी जब आपके बाप घर में राजी रहेंगे। ओ बेटो यहाँ मोइनुद्दीन कादरी के ऊपर लाखों रुपए तुम स्टेज पर लुटा देते हो। अभी मोहम्मद अली फैजी भाई के सर पे आपने हजारों लुटा दिया है। हाँ हाँ लुटाना चाहिए लेकिन लोगों जब वही बूढ़ी माँ और वो बूढ़ा बाप तुझसे दवा के लिए पैसे मांगते गए तेरे चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती गए तेरे चेहरे पे वो दरारें आने लगती गए। याद रखना मोइनुद्दीन कादरी पे लुटाना काम बाद में आएगा माँ बाप के ऊपर खर्च करना पहले काम आएगा। सुभान अल्लाह सुभान। माँ बाप से अगर मोहब्बत नहीं है शर्मा जी क्या बात है वाह वाह। माँ बाप से अगर मोहब्बत नहीं गए सुनो प्यारे मदीने वाले मुस्तफ़ा ने पैगाम क्या दिया गया? कहा लोगो असोमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती। कहा लोगो वो मदीने वाले मुस्तफ़ा ऐसे होंगे जब वो इस दुनिया में आएंगे बहुत सारी खूबियां लेकर आएंगे लेकिन जो जाहिर तौर पर लोग उनकी खूबियों को देखेंगे वो 8 खूबियों के मालिक बनकर आएंगे। वाह सुभान। सुनना प्यारो कितने लोग हैं जिसको अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत देगा? भूल गए आप? हाथों को उठाकर बताओ कितने लोग? ऊंचा बोलो कितने लोग? 4 लोग ऐसे गए जिनको अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। वाह वाह क्या बात है जिंदाबाद। बता दूं या अगली बार? बता दूं? आप लोग क्या चाहते बोलते बोलते मेरा इंतकाल हो जाए तब बोलिएगा। हाँ अगर मुस्तफ़ा की नात पढ़ते पढ़ते इंतकाल हो जाए मुझसे बड़ा खुशनसीब कोई हो ही नहीं सकता है। क्यों जानते हैं? ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। बोलो 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 सुभान अल्लाह। ये दिल इश्क़ नबी में गर अरे क्या खाना खिलाया, बहुत शानदार खाना खिलाया। एक आदमी के घर के खाने से पूरे गांव के खाने का टेस्ट पता चल गया है। हाँ कभी बुलाइएगा तो आप। बहुत अच्छा। पूरे गांव को तौफीक भाई को मुबारकबाद पेश करना चाहिए। माशाअल्लाह। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो कहा लोगों 8 खूबियां लेकर आएंगे। कहा पहली खूबी क्या होगी? कहा गिरी नील गंधा। जब वो महबूब आएंगे कमरा क्या
उनके पसीने में इतनी खुशबू शामिल होगी, जिधर से गुजरेंगे सारा इलाका खुशबूदार हो जाएगा। फिर का दूसरी को भी का शशांकम शरणम शीशमनम, कहा लोगों वो ऐसे होंगे जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे, रात की तारीकी में भी अगर जुल्फों को अपने चेहरे से हटा देंगे, जुल्फ लहराएंगे, चेहरे से इतना नूर निकलता होगा, कमरा क्या सारा इलाका जगमग 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 रोशन हो जाएगा। बहुत अच्छा, वाह। तीसरी को भी कहा लोगों अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, मेरी तकरीर फैल जाएगी वरना। कहा कैसी बातें बताएंगे, कहा लोगों इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे जो उनकी बातों पे अमल कर लेगा दुनिया में रहेगा इज्जतदार बन जाएगा, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो कैसी बातें मेरे मुस्तफा ने फरमाया। मैंने क्या कहा लोगों, दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा अल्लाह हिसाबो किताब न लेगा, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, जो उनके बोलो। आका फरमाते गए बनी इसराइल में 3 दोस्त थे। कितने कितने कितने? ऊंचा बोलो, जिनको नबी से जितनी मोहब्बत है झूम कर बोलो। 3 दोस्त थे। इसलिए कि मैं जानता हूं जब मैं बैठता हूं, अभी देखे स्टेज नाजिर भाई, स्टेज कितनी जल्दी खाली हुआ, लगता है 2021 में कोरोना हम ही लेके आए थे। हाँ देखिए सबको मैं सुना और जब मेरी बारी आई धीरे धीरे सब निकल गए। हाँ यही इंसाफ है। कितने दोस्त थे? ऊंचा बोलो कितने? हाँ वही, उन्हीं को बचना ही होगा। इमाम साहब हमेशा आगे रहते हैं माशाअल्लाह। लेकिन लोगों मैं कहना चाहूँगा बाहर से आने वाले मोइनुद्दीन कादरी इस कुर्सी का हकदार बाद में है, इस नजराने का हकदार बाद में है। सबसे पहले इस कुर्सी का हकदार अगर कोई है आपके मोहल्ले के इमाम साहब हैं। क्यों? मैं 2 घंटा चीख चिल्ला कर चला जाऊंगा, बोल कर चला जाऊंगा, लेकिन ये इमाम साहब आपकी माँ का जनाजा जब निकलेगा कोई मोइनुद्दीन कादरी नहीं आएगा, सबसे पहले यही इमाम साहब जाकर जनाजा पढ़ाने आगे आएंगे। हाँ जो मोहल्ले के उलमा हैं, जो मोहल्ले के हुफ़ाज़ हैं, कारी कुर्रा हजरात हैं, उन लोगों को इज्जत है। क्यों लोगों जानते हो, ये कल भी आपकी ज़रूरत थे, आज भी आपकी ज़रूरत है, आगे भी आपकी ज़रूरत बनते नजर आएंगे। कितने दोस्त थे? ऊंचा बोलो, आवाज नीचे ना हो तो मोइनुद्दीन कादरी थोड़ी देर और बोल देगा। कितने दोस्त थे? आका फरमाते हैं कहीं 3 दोस्त जा रहे थे। लोगों पहले लोग ना पैदल सफर करते थे, आज बस का जमाना है, ट्रेन का जमाना है, आज हवाई जहाज का जमाना है। पहले लोग जिनको अल्लाह दौलत दिया था वो लोग ऊंटिया घोड़े पर सफर करते थे, जिनके पास ज्यादा दौलत नहीं थी वो पैदल सफर करते थे। सुनना प्यारे, आका फरमाते हैं 3 दोस्त थे, पैदल कहीं जा रहे थे। सुनेंगे? हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक मरतबा आप लोग चुप रहे, कमेटी के जितने हजरात एक मरतबा बोलो सुभान अल्लाह। अरे सामने में ये लोग कैमरा बन के, वरना ऐसे वक्त में लोगों की आंखें बंद हो जाती है, मुंह खुल जाता है। जी जी। एक जलसे में इमाम मौलाना तकरीर कर रहे थे, बीच में एक लड़का का मुंह खोल के बैठा हुआ। हाँ? सबने कहा ए मौलाना, ए बाबू क्यों ऐसे बैठा हुआ है, जाओ उसको जगाओ। जब बेदार जब हुआ है, कहा क्या कर रहा था? सो रहा था। कहा नहीं। कहा फिर मुंह क्यों खुला था? कहा कि सब लोग देख रहे थे, मैं मुंह खोल के आपका कैमरा बना रहा था, वीडियो बना रहा था। हाँ ये हालत हो गई है। आका फरमाते गए 3 दोस्त थे, जाते जाते कहीं सफर में जा रहे थे, जाते जाते शाम का वक्त हो गया। सुनना प्यारे, शाम का वक्त हो गया। तीनों ने एक मशवरा किया, ऐसा करो अगर कोई सेफ्टी वाली जगह मिल रही है रात गुजारो, आगे खुखार जंगल है,
अगर आगे रात में सफर करोगे जंगली जानवर चीड़ फाड़ कर बराबर कर देगा। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ लोगो, सबकी बातें गलत हो सकती है लेकिन मुस्तफ़ा का फरमान गलत नहीं हो सकता है। किसी ने कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। कितने दोस्त थे, कहाँ जा रहे थे? सफर में। अब जब रात हो गई ना, तीनों ने सोचा ऐसा करो कोई सेफ्टी वाली जगह पे रात गुजारो। एक पहाड़ नजर आया, पहाड़ में एक गार नजर आया। गार समझ रहे हो? गार, अरे वो अंदर जो खोखली जगह होती है पहाड़ में, गार नजर आया। तीनों अंदर चले गए, रात को सोया। सोचा सुबह जब बेदार होंगे आगे का सफर तय करेंगे। अल्लाह की मसलहत ऐसी हुई, आका फरमाते गए, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते गए, रात को तीनों दोस्त सोए। बड़ा सा चट्टान पहाड़ के ऊपर से लुढ़का गार के मुंह पर आकर लग गया और गार का मुंह बंद हो गया। क्या बात। जब बंद हो गया, सुबह उठा तीनों दोस्त, आंख खुली, रास्ता गायब। आगे हाथ मारा, रास्ता गायब। दाएं हाथ मारा, रास्ता गायब। बाएं हाथ मारा, रास्ता मिल ही नहीं रहा। पीछे हाथ मारा, ऊपर मारा, मायूस हो गया, थक हार के बैठ गया। अब तीनों ने सोचा, एक मशवरा किया, लोगों सुनो सुनो, अब तो यहाँ मोबाइल का भी दौर उस वक्त नहीं था कि फोन कर देता, हम लोग फंस गए अंदर पहाड़ के। लाओ जेसीबी लेकर आओ या बुलडोजर लेकर आओ, हमें बचा कर लेकर यहाँ से जाओ। लेकिन अल्लाह अल्लाह लोगों गौर से सुनना, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते गए, तीनों दोस्त अंदर थक हार कर बैठ गए। सर को पकड़ कर तीनों दोस्त बैठ गए। अचानक एक ने कहा, ए सुनो सुनो, मैंने सुना है बुराई मुसीबत में डाल देती है और नेकी मुसीबत को टाल देती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मैंने जिंदाबाद। कहा था दूसरी बात ये बताऊंगा, बुराई मुसीबत में डाल क्या देती, बोलो, बुराई मुसीबत में डाल देती है और नेकी करो, नेकियां मुसीबत को टाल देती है। टाल देती है। जरा सुनना कैसे। कहा कि ऐसा करो, अब हमें कोई बचा नहीं सकता है, अगर कोई नेकी याद हो उस नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो। मेरा यकीन कहता है अगर नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगोगे, अल्लाह ताला इस पत्थर को हटा देगा, इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। तीनों ने मशवरा किया, तीनों ने, जरा सुनना सुनना प्यारे। ओ चाचा, कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। एक जलसे में मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक लड़का बार बार खड़ा हो जाता, मौलाना ने कहा बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर खड़ा हो गया, मौलाना ने कहा बैठ, तकरीर हो रही, कहाँ जा रहा है? फिर बैठा। तीसरी बार जब खड़ा हुआ, मौलाना ने इतना जोर से डांटा, अरे बैठ। सुबह तक बैठल रह गए, तकरीर खत्म, जलसा खत्म, सब चले गए। वो बैठा अकेले था। सुबह से मौलाना ने कहा, ए बाबू, उस वक्त जब तकरीर हो रही थी बहुत जा रहा था, अब जाओ ना, जलसा खत्म हो गया, तकरीर खत्म, जलसा खत्म, दुआ हो गई, जाओ। कहा हजरत क्या करेंगे जाके, जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम यही तमाम हो गया है, इसलिए जाने वालों को मत रोकिए। हम नाजिम साहब को रोके? बिल्कुल नहीं रोके नाजिर भाई को। हाँ, जरूरत के मुताबिक जा सकते हैं। कितने दोस्त थे? ऊंचा बोले, आवाज जिस वक्त बंद होगी उसी वक्त तकरीर खत्म हो जाएगी। कितने दोस्त थे? कहां फंस गए थे? गार के अंदर। सुनना प्यारे, कहा कि ऐसा करो, नेकी अगर कोई है नेकी की वसीले से दुआ मांगो। अल्लाह अल्लाह लोगो, आका फरमाते गए, ए बेटा सुन लो मेरे लाल, सुनो, आका फरमाते गए, बोलो 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ तो फिर
आका फरमाते गए, पहले दोस्त ने दुआ के लिए हाथ को उठाया और दुआ करने लगा। सुनना गौर से प्यारे, आका फरमाते गए, पहले दोस्त दुआ करता गए, हाथों को उठाता गए और दुआ मांगने लगा। ए पाक परवरदिगारे आलम, तू तो देता हो, मैं अपने बच्चों को पहले दूध पीने नहीं देता हो, मैं अपनी बीवी को पहले दूध पीने नहीं देता। सबसे पहले मेरी बूढ़ी माँ घर में रहती है जो बिस्तर पे पड़ी है, मैं अपनी बूढ़ी माँ को पहले दूध देता हो, तब जाकर अपनी बीवी को देता हो, तब अपने बच्चों को देता हो, तब मैं भी खाता हो। अल्लाह अल्लाह लोगो याद रखना, इतना कहना था। ए पाक परवरदिगारे आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता है। एक दिन ऐसा हो गया, मैं बकरियां चराते चराते जंगल में दूर निकल गया। रात के 10 बज गए, वापस होते होते मैं 10 बजे रात में घर पहुंचा। बकरियों के दूध को निकाला, प्याले में दूध निकाला। रोजाना मामूल के मुताबिक आज भी मैं अपनी माँ के सिरागने में पहुंचा, बिस्तर के करीब पहुंचा। मेरी माँ नींद के आगोश में जा चुकी थी। ओ माँ के बेटो, जरा गौर से सुनना। कहा मेरी माँ सो चुकी थी। या अल्लाह, तू तो दिलों के हाल को जानता। आज बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे गए, मैं भी भूखी सो जाऊं क्या, इतना कहना था। कहा या अल्लाह, तू तो दिलों के हाल को जानता है। ए मेरे मौला, मेरी बीवी रोते रोते सो गई भूखी, मेरे बच्चे रोते रोते सो गए। मेरी खैरत को गवारा ना हुआ कि मेरी माँ भूखी सोती रहे और मेरी बीवी और बच्चे खाना खाकर शिकम सैर होकर सो जाए। अल्लाह अल्लाह, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, जरा एक मर्तबा मुस्तफा के इश्क में बोलो सुभान अल्लाह। कहा मेरी माँ भूखी सोए, मेरी गैरत को गवारा न हुआ। पहला दोस्त पहाड़ के अंदर से दुआ मांगता है, रास्ता मिल नहीं रहा। कहा कि मेरी माँ जब सुबह की सफेदी नमूदार हो गई, तब मेरी माँ नींद से बेदार हुई। सुभान अल्लाह। माँ के बेटो सुनना, कहने लगा मौला, मेरी माँ जब बेदार हुई ना, मेरी माँ उठकर बैठ गई बिस्तर पे। कहने लगी मेरा लाल, तू सोया नहीं मेरा लाल? कब आया? कहा माँ 10 बजे रात को आया, तू सो चुकी थी। मेरा बेटा, तूने मुझे बेदार क्यों नहीं किया? माँ अगर मैं तुम्हें बेदार करता, तेरी नींद में खलल वाक़ हो जाती, कहीं तेरे दिल को तकलीफ हो जाती, इसी डर से मैंने बेदार न किया। कुर्बान जाओ लोगों, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए। अब वो माँ बूढ़ी दुखियारी माँ, वो बीमार माँ बिस्तर पे अपने आंचल को उठाती गए और दुआ करती गए। ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे कायनात, ये मेरा लाल है, ये मेरा बेटा है, जो मेरी इतनी खिदमत करता है, मेरी हर जरूरत को पूरी करता है, मेरा बड़े देखभाल करता है। ए मौला, मैंने जितनी नमाजें पढ़ी है, इस दुखियारी माँ के उठते हुए आंचल की लाज रख ले। ये मेरा बेटा है, मैंने जितनी नमाजें पढ़ी है, उन नमाजों के बदले में आका या अल्लाह मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं है। मैंने जो रोजे रखे गए, मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं है। जो मैंने सदका व खैरात किया गए, उस सदका व खैरात के बदले में मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं है। लेकिन मौला, इस दुखियारी माँ के उठते हुए आंचल के सदके में मेरे उठते हुए आंचल की लाज रख ले। मेरा बेटा अगर कहीं मुसीबत में फंस जाए, मेरे बेटे को मेरे उठते हुए आंचल की वजह से उस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहना था लोगों। और कहने लगना मेरी माँ, हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए, हमें
चाहिए। माँ के बेटो जिनको सुभान अपनी अल्लाह माँ से सुभान जितनी अल्लाह मोहब्बत है, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी तेज आवाज में बोलोगे चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, और ऊंचा बोलो माँ का वास्ता, माँ की मोहब्बत में झूम कर बोलो। जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है उतने बुलंद आवाज से, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। अब यही बोलने ही से काम चलेगा, पैसा तो सब लुटा दिया आप लोग। नहीं रखिए रखिए रखिए, ये पैसा क्या है भाई। किसी ने कहा दौलत पसंद है ना खजाना पसंद है, दौलत पसंद है ना खजाना पसंद है, हमको नबी का सारा घराना पसंद है, हमको नबी का सारा घराना। सुभान अल्लाह। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। बस इतनी सी मोहब्बत की आवाज होगी। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। और झूम कर बोलो, तेरे आंचल की ठंडी हवा, तेरे आंचल की ठंडी। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो, और मेरी माँ मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, हमको इसे के सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब नहीं पढ़ूंगा, आप लोग थक गए, तकरीर खत्म कर दूं। जरा हाथों को उठाकर बताइए तो कितने लोग चाहते हैं कि मैं तकरीर खत्म कर दूं। अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं नहीं, सब सुन रहे हैं, ये मोहब्बत है। जी जी, ये मोहब्बत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सब सुनने को तैयार है। क्या नाम है? अकील भाई। अकील भाई जी। आप आगे पीछे मत करो, मैं बड़ा मुझे देखो मैं बिल्कुल सिंगल चेचिस का हूँ। हाँ जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरे आंचल की ठंडी हवा, और ऊंचा बोलो भाई, ऐसा लगे नहीं कि रात के 3 बजने 3 बज गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। बहुत तकरीर हो गई। अच्छा फिर कभी आऊंगा तो बताऊंगा। क्या बहुत टाइम हो गया भाई, रोजाना बोलना होता है। ऐसे भी 2 घंटा आपने पहले मुझको बैठा दिया है। अच्छा बड़ी तेजी से चलो। तेरे आंचल की ठंडी हवा। सुभान अल्लाह। आहा सुनना, कहा मेरे मौला कितने दोस्त थे, ऊंचा बोलो कितने, कहां फंस गए थे, गार के अंदर। अभी कौन दुआ मांग रहा है? बोलो बोलो बोलो, कौन दुआ मांग रहा है? पहला दोस्त दुआ मांग रहा है। अब जब दुआ मांगने लगा ना, कहा मेरे मौला मैंने माँ की इतनी खिदमत की गई, अगर ये काम तेरी रजा के लिए किया गया तो मौला इस पत्थर को हटा दे और बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। सुनो, आका फरमाते गए, अभी पहला दोस्त दुआ मांग रहा था, अभी चेहरे पे हाथ भी नहीं फेरा, अचानक पत्थर थोड़ा सा हट गया, सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। माँ के बेटो जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। दूसरे दोस्त से कहा उसने, तेरे पास कोई नेकी है? कहा कि हाँ है।
का जल्दी दुआ मांगना, फिर देखता क्या है, काम हो रहा है। अब दूसरे दोस्त ने दुआ के लिए हाथों को उठाया और दुआ करने लगा। ए पाक परवरदिगारे आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता है। मैं लोगों को कर्ज देता था, एक दिन एक औरत मेरे पास कर्ज लेने आ गई। मैंने कहा सुनो सुनो, मैं तेरे साथ बदकारी करना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था, वो औरत वापस चली गई। लेकिन जब किसी ने कर्ज न दिया, लौट कर मेरे पास आ गई। मैंने पैसे दे दिया, कहा दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा बंद हो गया, खिड़कियां बंद कर दो, खिड़कियां बंद हो गई और वो सुराख घर के सारे बंद हो गए। अब उसके बाद जैसे कि मैं उसके करीब पहुंचा, कहा या अल्लाह तू तो जानता है। वो औरत थर थर कांपने लगी। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था। जब थर थर कांपने लगी, इसने कहा ए औरत, जहाँ मैं और तेरे अलावा कोई घर में नहीं है, तू डर से क्यों कांपती है? तुझे कोई देखने वाला नहीं है, मुझे कोई देखने वाला नहीं है। कहा या अल्लाह, इतना उस औरत का कहना था जैसे कि उस औरत ने कहा था। अल्लाह अल्लाह जब इतना सा कहा गए, वो औरत कहने लगी सुन, ये सही बात है, कोई नहीं देखता है, बंद कमरे में दुनिया वालों की आंखें नहीं देखती है, लेकिन परवरदिगारे आलम तो देखता है। आज भी मैं कहना चाहूंगा, ओ बदकारी करने वालों, ओ ज़िना करने वालों, ओ ताश के पत्ते खेलने वालों, ओ जुआ में मुलव्विस रहने वालों, नौजवानों, आप तो इमाम हुसैन के चाहने वाले हो। याद रखना, अगर कोई जुआ खेलता है, और ये जुआ सिर्फ ताश खेलने को नहीं कहते हैं, आज जो ड्रीम 11 निकला है, वो जो क्रिकेट में 50, 100, 200 रुपए लगाकर ड्रीम 11 में सट्टा लगाते हो, याद रखना ये ड्रीम 11 खेलने वालों, ये भी एक जुआ है। और आका फरमाते गए, अगर कोई जुआ खेलता है, अगर वो नमाज पढ़ने मस्जिद आएगा, बाहर वो वजू करेगा। जुआ खेलने वाला अगर ज़ाहिरन पानी से वजू करेगा, लेकिन वो ऐसे वजू किया जैसा कि उसने सूअर के खून से वजू किया। अल्लाह अल्लाह, आपने कभी सोचा कभी गुनाह करते हुए कोई देखे न देखे? अल्लाह, ऊंचा बोलो अल्लाह देखता है। वो औरत कहने लगी, कोई देखे न देखे, अल्लाह तो देख रहा है। इतना कहना था ना, कहा मैंने उस औरत को कहा पैसे ले, चली जा। वो औरत चली गई। मैंने उस दिन से जो तौबा किया, आज तक मैंने गुनाह दोबारा ना किया है। ए मौला, अगर ये तौबा मैंने तेरी रजा के लिए किया है, पत्थर हटा दे, बाहर निकलने का रास्ता तो फरमा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं, पत्थर और हट गया, और हट गया, लेकिन सर निकला, जिस्म नहीं निकला। लंबी तकरीर न हो जाए, तीसरा दोस्त से कहा तेरे पास कोई नेकी है? कहा है। अब तीसरे ने दुआ मांगा, कहा मेरे मौला, मेरे यहाँ बहुत सारे मजदूर काम करते थे। एक दिन ऐसा एक मजदूर आया जो बहुत दिनों तक काम किया, चला गया, पैसे लिया नहीं, मजदूरी लिया नहीं। अब मैंने सोचा क्या करूं, क्या करूं? मैंने उसके पैसे को बर्बाद ना किया, एक बकरी खरीदा, उस बकरी ने बच्चा दिया, उसके बच्चे ने बच्चा, बच्चे ने बच्चा, बहुत सारी बकरियां हो गई। एक जमाने के बाद वो आया, फिर कहा कि अल्लाह के बंदे मेरी मजदूरी वापस दो, मेरी मजदूरी वापस दो। इतना कहना था, इतना कहना था। कहा कि अल्लाह के बंदे सुन, वो जितनी बकरियां देख रहा है ना तू, वो सारी बकरियां तेरी है। अल्लाह अल्लाह। कहा मेरे मौला, वो सारी बकरियां लेकर चला गया, मैंने उफ तक ना किया। अल्लाह, अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया है, पत्थर को हटा दे, बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे। लोगों कुर्बान जाओ, आका फरमाते गए, पत्थर पूरा हट गया। तीनों दोस्त मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। कितने लोग हैं? 4 लोग ऐसे हैं जिसको अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। आखिरी बात सुनो, वही बेटा, पहला वही बेटा, जब तक माँ बाप दुनिया में जिंदा हो,
माँ बाप की खिदमत करता रहे। जब माँ बाप दुनिया से चले जाए, माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांगता रहे। ऐसा बेटा जब इस दुनिया से जाएगा, अल्लाह ताला हिसाबो किताब न लेगा। ऐसे बेटे को, ऐसे माँ के बेटे को अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सब रूठे, माँ बाप न रूठे, रब रसूल न रूठे। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। दूसरा आका फरमाते गए, दूसरा वो शख्स जिसकी औलाद ज्यादा हो, आमदनी कम हो, इनकम कम हो, कम इनकम के बावजूद भी हराम का एक लुकमा अपनी औलाद या घर वालों के मुंह में ना डालता हो। गरीब हो, नमक रोटी खा ले, लेकिन हराम का दाना को हाथ ना लगाए। ऐसा शख्स जब इस दुनिया से जाएगा, अल्लाह ताला हिसाबो किताब ना लेगा, बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। तीसरा वो शख्स आका फरमाते गए, गुनाहों से सच्ची तौबा करने वाला। ऐसी सच्ची तौबा करे, दोबारा गुनाह में पलट कर ना जाए, और गुनाह में जाना ऐसा हो जैसे गाय के थन से दूध निकलने के बाद दोबारा अंदर नहीं जा सकता। इसी तरह ये गुनाह से वापस होने के बाद, तौबा करने के बाद दोबारा उस गुनाह में ना जाए। आका करीम फरमाते गए कि ऐसा शख्स जब इस दुनिया से जाएगा, अल्लाह हिसाबो किताब ना लेगा, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, चौथी वो औरत, माँ बहनों सुनो, वो औरत जब तक दुनिया में जिंदा हो, पर्दे में सिमट कर हो, नमाजों की पाबंदी करती हो, रोजों की पाबंदी करती हो, और जब तक दुनिया में जिंदा रहे शौहर राजी रहे, और जब दुनिया से जाने लगे तो भी उसका शौहर नाराज ना हो, बल्कि शौहर राजी हो। ऐसी औरत जो पर्दे में लिपट कर रहती हो, नमाजों की पाबंदी करती हो, रोजों की पाबंदी करती हो, शौहर को राजी रखती हो, शौहर की फरमा बरदारी करती हो, ऐसी औरत जब इस दुनिया से जाएगी, अल्लाह ताला ऐसी औरत का हिसाबो किताब न लेगा, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह ऐसी औरत को जन्नत अता फरमाएगा।